हमारे सनातन वैदिक धर्म में 3 वृक्षों को हम लोग पूजा विशेष करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप मानते हैं। उसमें जिसको हम लोग पीपल कहते हैं उसकी पूजा करते हैं, जिसको हम बरगद कहते हैं, बटवृक्ष कहते हैं, उसकी ही पूजा करते हैं। और तीसरे के बारे में मैं सबको मालूम नहीं है, किसी किसी को मालूम है, वह परसा का पेड़, अर्थात जिसके फूल होते हैं टिश्यू के समान और जिसमें से पहले रंग बनाया करते थे, उसे भगवान शंकर का रूप मानते हैं। उसमें बिच्छू वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, तो हमने ऐसे स्वरूप नहीं माना, इनमें बहुत औषधि गुण हैं। आज हम आपको पीपल के कुछ औषधि गुण के बारे में बता रहे हैं जो हमने अनुभव किया हुआ है। पीपल, इसमें तो कोई अभी जटा लगा नहीं है। इस पेड़ में, जिस पेड़ में जटा लगा हुआ हो उसका जटा आप ले आइए और उसको सुखा के धूप में अच्छी जगह से कूट करके पीस करके तो कपड़े छन चूर्ण बना लीजिए और छोटे चम्मच में 1-1 चम्मच चूर्ण आप सुबह शाम गाय के दूध के साथ अगर मिश्री मिला के पियो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लेते हैं अगर, तो यह संतान दाता योग होता है जो पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं। इस प्रकार से 1 से 1.5 महीने लेने के बाद गर्भ की स्थिति अवश्य हो जाती है। अगर कोई विशेष स्त्री पुरुषों के रोग ना हो तो, अगर स्त्री पुरुषों को रोग हो तो इलाज करने के बाद फिर इसको चालू करना चाहिए संतान के लिए। नंबर 2, किसी को अगर पेशाब में धात जा रहा हो उसके लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसके पत्ते को, पीले पीले पत्ते को ले आइए और ला करके अगर पीपल सत्व बना सकते हैं तो अति उत्तम होगा, और नहीं बना सकते हैं तो इसका बारीक पाउडर कर लीजिए और पीस करके कपड़े छन चूर्ण करके रख लीजिए और सुबह शाम छोटे चम्मच में हल्का 1-1 चम्मच खा करके अगर दूध पीते हैं और इसमें हल्दी डाले तो और गुण बढ़ जाए तो भी पेशाब में धात का जाना बंद हो जाता है। जिन लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम होता है, पेशाब दिक्कत के साथ में आता है, उन लोगों के लिए भी बारंबार पेशाब आता हो तो इसके जो छाल है इसका काढ़ा बना करके अगर सुबह शाम लेते हैं, उसमें ठंडा होने के बाद शहद डाल के ले या इथी ले ले तो भी आपको ये काम करता है। कष्ट साध्य मूत्र प्रवाह में भी या अधिक मूत्र में भी यह काम करता है। इसी प्रकार से इसको हम भगवान का रूप मानते हैं। यह एक ऐसा वृक्ष है पीपल जो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी जड़ में काफी ऑक्सीडेंट होते हैं जिसको आप लाभ चाहें तो उठा सकते हैं। इस कारण से इसके नीचे जितना अधिक से अधिक समय तक बैठ सकते हैं। अगर कोई समय निकाल के 4 घंटे बैठ सकता है तो उसके कई प्रकार की बीमारियां जो हैं बिना दवाई के भी ठीक हो जाती हैं। इसके पत्ते को लेकर के जो हर जगह हर महीने में उपलब्ध होता है, आप इसको पीस के पाउडर बना करके अगर उसको गोली बना करके बटर के दाने इतनी बड़ी गोली गुड़ के साथ मिलाइए और बनाइए और धूप में सुखा लीजिए। ऐसे छाया में सुखाने का योग है। अगर नहीं हो पाता है तो बाद में थोड़ा धूप दिखा दीजिएगा। 2-2 गोली खा करके हल्का गुनगुना दूध या गर्म पानी पीजिए। रात को पेट समय खुल करके साफ होगा। इस प्रकार से पीपल के ऐसा कोई चीज नहीं है जो कार्य में ना आता हो। पीपल के चाहे पत्ते ले लो, जटा ले लो, और तो और इसके फल गर्मी के समय मिलते हैं। आजकल सर्दी का समय है तो सर्दी में तो उपलब्ध हो नहीं पाएगा। इनके फलों को सुखा करके पीस करके आप रख लीजिए। और कोई प्रॉब्लम है,
हाथ पैर का दर्द है, अधिक बलगम बन रहा है, श्वास आ रहा है, इन सब में आप इसका उपयोग आधा चम्मच के हिसाब से और हल्का गर्म पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बीमारी कोई अगर अन्य है तो इस प्रकार से आपको पथ्य परहेज का ध्यान रखना पड़ेगा। पीपल का प्रयोग एक और हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार के असाध्य जख्म हैं, क्या प्राण जख्म जिसको नासुर कहते हैं, ऐसा भी अगर है तो वहां पर पीपल के पत्ते का चूर्ण कपड़ छन करके, और आप देख रहे होंगे साथ में नीम का पेड़ भी है, तो नीम के पत्ते का भी चूर्ण कपड़ छन करके दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और नीम का तेल मिला करके मलहम बना लीजिए। और ऐसे असाध्य जख्म या नासूर में नीम का तेल थोड़ा सा डालने के बाद इस मलहम को वहां पर लगा के पट्टी बांध दीजिए। आप देखेंगे कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो, ऐसा नासुर का जख्म भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। आप इसको अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने पशुओं को भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपको डॉक्टरों के पास भागने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं।